बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुताल्लिक बाहमी दिफा का स्ट्रेटजिक मुआहदा तय पा चुका है, जिसके तहत किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ बैरूनी जारहियत को दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। यहाँ दो सवाल उभरते हैं। पहला सवाल कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान ही के साथ स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा क्यों किया, जबकि उसके पास अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क बतौर इत्तेहादी मौजूद है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन के मुहाफिज होने के लिए खुद को कैसे साबित किया। दूसरे सवाल का जवाब अहम होने के साथ साथ दिलचस्प भी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, 2019 और 2022 में खलीजी ममालिक पर हौसी बागियों के हमले ने सबसे पहले ख़तरे की घंटी बजाई, जिसने सऊदी अरब को ख़तरे की नई हकीकत दिखाई और वाशिंगटन की तेज़ और यकीनी गारंटी पर सवाल उठा दिया। 9 सितंबर 2025 को कतर पर इसराइली हमले ने हालिया तौर पर खलीजी सिक्योरिटी तरतीब को हिला कर रख दिया और उसने दिखाया कि वाक़यात एक नए ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। और इसी बहरान के बाद रियाज़ ने फौरी और मुतनव्व दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने का फ़ैसला किया। सऊदी अरब ने महसूस किया कि वाशिंगटन की पॉलिसी इसराइल को खुली छूट देने और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की वजह से अरब दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बना रही। जब अमेरिका ने इसराइली जारहियत को रोकने की बजाय दिफाई सपोर्ट फराहम की, तो सऊदी क़यादत के लिए ये एक वेकअप कॉल थी कि अमेरिका अरब अवाम के जज्बात का तर्जुमान नहीं रहा। द इकोनॉमिस्ट और BBC के मुताबिक सऊदी क़यादत को ये एहसास हुआ कि अमेरिका अब खलीजी ख़ित्ते में फ़ौरी अस्करी गारंटी फराहम नहीं करता, इसलिए सऊदी अरब अब मुतनव्व इत्तेहादी बनाना चाहता है और सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान, जो इस्लामी दुनिया में एक मजबूत फ़ौजी ताकत है, इस तनव्वुर के लिए एक फितरी पार्टनर बनकर उभरता है। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार और मिसाइल प्रोग्राम मौजूद हैं। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत और मिसाइल शोबे की तकनीकी तरक्की खित्ते में डिटरेंस का मौसर ज़रिया है। सऊदी अरब के लिए ये एक बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पर इसराइल के इम्कानात या ख़तरात के पस मंज़र में। राउटर्स ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की जौहरी छतरी की मुमकिना हैसियत को नई दिफाई तरतीब में देख रहा है। यहाँ ये बात भी अहम है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुहित हैं। 1960 में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज सऊदी सरजमीन पर भेजी। 1991 के खलीजी जंग में पाकिस्तानी फ़ौज को मक्का और मदीना की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बड़ी पेशावराना अफवाज में होता है और कई दहाइयों से सऊदी फ़ौज को ट्रेनिंग फराहम करता रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजी और ट्रेनर्स सऊदी अरब में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस तजुर्बे की वजह से सऊदी अरब को यकीन है कि पाकिस्तान इसके दिफाई ढांचे को मजबूत बना सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इरादा रखता है। मादनियात और तवानाई के शोबे में शराकत दारी दोनों ममालिक के लिए मुआशी तौर पर फ़ायदा मंद है। ये मुआहदा महज दिफाई नहीं बल्कि जियो इकनॉमिक ताउन की भी बुनियाद रखता है। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब की जानिब। पाकिस्तान ने कैसे साबित किया कि वो एक भरोसामंद दिफाई शराकतदार है। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद अस्करी कशीदगी रही, जिसकी शुरुआत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से हुई। पाकिस्तान ने भारत के हमलों का जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियानो मरसूद शुरू किया और अस्करी रद्द-ए-अमल में मजबूती दिखाई। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटनों पर ला खड़ा किया, जिसने मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती साख और दिफाई सलाहियत को उजागर किया। सऊदी अरब ने इस तनाज़े के दौरान भी सालिसी और कशीदगी कम करने की कोशिशों में अपना किरदार अदा किया और भाई भाई कहकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होने का इजहार किया। मई के जंगी वाक़यात ने यह ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में मौसर रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखता है, चाहे वो फ़ज़ाई हमले हों, मिसाइल जवाबी कार्रवाई हों या ड्रोन फोर्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान ने हर सतह पर दुनिया को हैरान और अपना गर्विदा बना दिया।
بنیان مرصوص کی اسی مشق نے سعودی عرب کو پاکستان پر اعتماد کرنے پر آمادہ کیا اور یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ صرف ایک سپر پاور پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب حالات تیزی سے بدلیں۔ پاکستان کے ساتھ معاہدہ سعودی عرب کو ایک مضبوط دفاعی شراکت دار فراہم کرے گا جو علاقائی تحفظ کے لیے فوری رد عمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مئی 2025 کے واقعات، بھارت کے حملے، پاکستان کی جوابی کارروائیاں اور عالمی اور اسلامی دنیا میں پاکستان کا مؤثر موقف، سب نے سعودی عرب کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان نہ صرف نظریاتی بلکہ عسکری اور دفاعی لحاظ سے بھی ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی یہی صلاحیت حرمین شریفین کا دفاع کرے گی اور پاکستان کو ایک عالمی اسلام کا ایک لیڈر کے طور پر ابھارے گی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح کے دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بدلتے ہوئے عالمی صورتحال پر اگر آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔